Hello students, welcome to the maths channel. Today we are going to solve another question. So this is the question of the day. This is from the topic functions. अब ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसके सॉल्व करने के लिए यू विल लर्न मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं आते. लेट्स स्टार्ट. क्या कहता है क्वेश्चन? कंसीडर f of x equal to k cos square x minus k cos x plus 1. Now which of the following statements are correct? तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? क्या क्वेश्चन क्या पहले क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें एक एफ ऑफ एक्स के मैंने के कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस 1. अब हमें बताना है इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही हैं फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. ओके, ठीक है. व्हाट आई डू इज मैं क्वेश्चन को ऑप्शंस को चेक करते करते हम साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करता रहूंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले तो हमें देखो ये चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे. ऐसे क्वेश्चन में हमें चारों ऑप्शंस ही चेक करने पड़ेंगे. हम सॉल्व तो नहीं कर सकते डायरेक्टली क्योंकि हमारे पास सॉल्व करने को है ही नहीं. सब कुछ ऑप्शंस चेक करना पड़ेगा. ठीक है, एक वन बाय वन ऑप्शंस लेते हैं. पहले लेते हैं ऑप्शन ए. क्या कह रहा है ऑप्शन ए? देयर विल बी एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट टू कर्व y is equal to f of x on interval 0 to pi by 2 for all k belongs to real numbers. क्या मतलब है इस ऑप्शन का? ये ऑप्शन बोल रहा है कि अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं y is equal to f of x तो वहां पे इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 में एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ k. k की यहां पे मैं कोई भी वैल्यू चूज कर लूं, एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर होगा 0 टू पाई बाय 2 में. ओके, लेट्स सी, देखते हैं ऑप्शन सही है या नहीं. f ऑफ 0 क्या है यहाँ पे? f ऑफ 0 देखो क्या है, इंटरवल क्या गिवन है 0 टू पाई बाय 2. तो मैं चेक करता हूँ f ऑफ 0 क्या है मेरा. f ऑफ 0 cos 0 is 1 तो k माइनस cos 0 अगेन 1 k प्लस 1 इक्वल टू, तो f ऑफ 0 कितना है मेरा 1. अब मैं f ऑफ पाई बाय 2 निकालता हूं. कितना आएगा f ऑफ पाई बाय 2? cos पाई बाय 2 इज 0 तो ये भी 0 ये भी 0 सिर्फ 1 तो f ऑफ पाई बाय 2 इज आल्सो 1. अब मुझे पता है f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, f ऑफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब आपको याद तो हमने रोल्स थ्योरम पढ़ा है. रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ f ऑफ x और एनी फंक्शन इज continuous on closed interval a to b, f of x is differentiable on open interval a to b and f of a is equal to f of b, then there exists at least one c for which f dash c is equal to 0, c belongs to open interval a to right. क्या मतलब है इसका? अगर मेरा f of x कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a to b और वो डिफरेंशिएबल भी है ऑन इंटरवल a to b और साथ में f of a इक्वल टू f of b है, तो there exists at least one c for which f dash c is equal to 0, c belonging to interval a to b. So क्या मतलब है? अगर ये तीन कंडीशंस मेरी सैटिस्फाइड है तो इंटरवल a टू b में f डैश x का एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर होगा. इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का कि f डैश x का एटलीस्ट वन रियल रूट जरूर होगा f डैश x इक्वल टू 0 का. ठीक है, यही मेरा रोल्स थ्योरम है. अब इसको मैं यहां कैसे अप्लाई करूंगा? अब ठीक है, रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट ही क्या लिखी है, f ऑफ 0 1 है, f ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू 1 है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं f डैश x विल बी इक्वल टू 0, इसका एटलीस्ट एक रियल रूट जरूर होगा 0 से पाई बाय 2 में. क्यों? मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. क्यों? क्योंकि cos x हमेशा कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा. cos x हर जगह डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन भी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा. राइट, मान लो अब आप f ऑफ t क्या है, या फिर ऐसे लिखता हूं मैं इसको, कैपिटल f ऑफ x इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस kx प्लस 1. g ऑफ x क्या है मेरा cos x
ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मेरा होगा कैपिटल एफ ऑफ जी एक्स, राइट। कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। अब मुझे पता है अगर मेरा कैपिटल कॉम्पोजिट फंक्शन में अगर मेरा बाहर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और अंदर वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस, तो कंप्लीट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है। सिमिलरली डिफरेंशिएबल भी है, राइट। और एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 भी है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट जरूर होगा, रियल रूट बिटवीन द इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अब इसके साथ मुझे और क्या पता चला, इस क्वेश्चन के साथ और क्या, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, कि मैं k की कोई भी वैल्यू डाल दूं हमेशा ट्रू है ये। दिस इज वन फैक्ट। अनदर फैक्ट इज, इसका क्या मतलब होगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखता हूं, dy बाई dx कैलकुलेट करता हूं इक्वल टू एफ डैश एक्स, राइट। तो जहां पर एफ डैश एक्स 0 मतलब कि dy बाई dx 0 है, और dy बाई dx क्या होता है मेरा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। अगर dy बाई dx 0 है मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 है मतलब टेंजेंट कैसा होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। ये हमने इस ऑप्शन को चेक करने के लिए यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करा है, क्योंकि एफ ऑफ 0 भी 1 था और एफ ऑफ पाई बाई 2 भी 1 था, इसलिए हमने वहां पे रोल्स थ्योरम अप्लाई कर दिया, राइट। और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी था, कॉन्टिन्यूअस भी था, इससे ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट जिसने रोल्स थ्योरम नहीं पढ़ा वो कैसे करेगा इस क्वेश्चन को, इस ऑप्शन को वो कैसे करेगा, सिंपल है। सिंपल है, आप एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो। एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे, 2k cos x माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस 2k cos x इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस और प्लस k साइन x, ये इसका एफ डैश एक्स होगा। ये क्या बन गया, k अगर मैं कॉमन k साइन x कॉमन लेता हूं अगर मैं, तो 1 माइनस 2 cos x, राइट। अब मेरी k की कोई भी वैल्यू हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के दो रूट जरूर होंगे, या क्लोज इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 में, या अगर मैं ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 की बात करूं तो एक रूट जरूर आएगा, कौन सा, 1 माइनस 2 cos x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू पाई बाई 3। इसका क्या मतलब है कि k की कोई भी वैल्यू x इक्वल टू पाई बाई 3 पे x इक्वल टू पाई बाई 3 पे एफ डैश एक्स हमेशा 0 होगा, k की कोई भी वैल्यू हो, राइट। अगर k की कोई भी वैल्यू पे एफ डैश एक्स हमेशा 0 है मतलब कि x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पे एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जरूर आएगा। तो हमने इस ऑप्शन, इस वाले मेथड से ये भी फाइंड कर लिया कि वो जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है वो कौन से पॉइंट पर आएगा। रोल्स थ्योरम से हमने ये फाइंड किया कि एटलीस्ट वन टेंजेंट जरूर होगा, और इस मेथड से हमने फाइंड कर लिया कि वो एक टेंजेंट x इक्वल टू पाई बाई 3 पर होगा, राइट। आई होप आपको ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन सी, पहले इजी ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है। अब हम सब ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स is equal to 0 if f of x is odd function, and this is equal to twice of 0 to a f of x dx for f of x is an even function. ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अब इस फंक्शन को मैं चेक करता हूं एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ एक्स इवन या ऑड कैसे चेक करते हैं, माइनस एक्स डालो एफ ऑफ एक्स में, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो, एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करो आप, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, दिस विल बी के
cos स्क्वायर एक्स, ये तो एज इट इज आ गया, फिर माइनस के cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, cos ऑफ माइनस एक्स इज cos एक्स ओनली, तो माइनस के cos एक्स आ गया, ये भी प्लस वन, किसके इक्वल है, ये तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो मतलब एफ ऑफ एक्स ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, राइट। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो यहां पर ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। क्लियर। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी थोड़ा सा ट्रिकी है, ऑप्शन बी और डी थोड़े से ट्रिकी हैं, ए और सी थोड़े से कंपैरेटिवली इजियर साइड पे थे। ठीक है, देखते हैं हमें क्या देखना है। ऐसे सोचो, ये कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स फॉर के बिलोंग टू -12 to 4, मतलब कि अगर के की वैल्यू -12 से 4 के बीच में होगी तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा इररिस्पेक्टिव या फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इस ऑप्शन को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो रेंज निकाल लो के की फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, राइट। मैं मानता हूं मैं इस एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ टी में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर माइनस के टी प्लस 1। अब क्योंकि टी मेरा क्या है, cos x है, मैंने cos x को t मान लिया है, तो ये ऐसे लिख दिया फंक्शन। अब cos x की रेंज क्या होती है, -1 to 1। इसका मतलब मुझे क्या पता है, जो t है मेरा वो -1 से 1 की वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब ये देखो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मान लो मैं इसे केस बना लेता हूं, केस क्या बनेंगे, केस पॉजिटिव। अगर मेरा के पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा हो सकता है, ये -1 ये 1, इसके बीच में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। तो इसका रूट यहां पर आ जाए, कहीं भी आ जाए, -1 से 1 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। के पॉजिटिव है, या तो ये ऐसा हो जाए, मतलब कि नो रियल रूट। इस फंक्शन का अगर कोई भी रियल रूट नहीं होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा, तो -1 से 1 में हमेशा पॉजिटिव होगा, के की कोई भी वैल्यू, ऐसी के की कोई वैल्यू आ जाए तो। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, -1 से 1, या ग्राफ इसका कुछ ऐसा आ जाए, दोनों रूट्स -1 से छोटे हैं, या फिर ऐसा आ जाए दोनों रूट्स 1 से बड़े हैं। इन तीनों में से कोई भी केस हो जाए तो पॉजिटिव के लिए ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है -1 से 1 में, इन तीनों के लिए, राइट। ठीक है, अब अच्छा एक बात देखो, एफ ऑफ टी है जो मेरा, इसका वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स होता है इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करो, क्या आएगा, -b/2a होते हैं, डाल दो इसमें, क्या आएगा ये k/2k इक्वल टू हाफ आएगा। k की मैं वहां पे वैल्यू कोई भी डाल दूं, इसका वर्टेक्स हमेशा हाफ आएगा, मतलब -1 से 1 के बीच में है कहीं पे। ठीक है, तो ये वाला केस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वर्टेक्स -1 से छोटा है। ये वाला केस भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें वर्टेक्स 1 से बड़ा है। इसको भी क्रॉस करो, तो सिर्फ एक ही केस है ये वाला, अगर के पॉजिटिव है तो नो रियल रूट्स, उसी में ये हमेशा पॉजिटिव हो सकता है। और नो रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, नो रियल रूट की क्या कंडीशन होती है, d लेस देन 0। अब इसका d लिखो, इसका d जब मैं लिखता हूं तो k² - 4k लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इट वुड बी लेस देन 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 बोला है, इक्वल टू 0 नहीं बोला इसमें।
तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, यहां पर अगर मैं वेवी कर्व मेथड लगाऊं, वेवी कर्व लगा के मेरी k की जो वैल्यूज आती है वो आती है 0 से 4, ठीक है, दिस इज 1। तो अगर मेरा k पॉजिटिव है, तो अगर k की वैल्यू 0 से 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर है, तो ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। अब केस बी, व्हेन k इज लेस देन 0, उस केस में क्या ऐसा हो सकता है, -1। यही पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कर्व बने, एक रूट -1 से छोटा हो और एक रूट 1 से बड़ा हो, मतलब कि -1 और 1 दोनों रूट्स के बीच में है, तभी ये ग्राफ पॉजिटिव हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशंस लिखते हैं। क्या कंडीशंस होती है, सबसे पहली कंडीशन इज d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0, हमने d यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेम d होगा, बट ये ग्रेटर देन 0 होगा तो k की क्या वैल्यूज होंगी, k बिलोंग टू या तो -∞ से 0 या यूनियन 4 टू इंफिनिटी। डायरेक्ट वहीं से लिख दिया मैंने, d यहाँ पे क्योंकि लिखा था इसी को ग्रेटर देन 0 करके डायरेक्ट वेवी कर्व मेथड से लिख दिया है। दूसरी क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है मेरी, अब k यहाँ पे नेगेटिव है मेरा, तो जो f ऑफ -1 है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और f ऑफ 1 वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। लिख देता हूं मैं, f ऑफ -1 इज पॉजिटिव, f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ -1 क्या आएगा, k प्लस k, 2k प्लस 1 पॉजिटिव, मतलब k ग्रेटर देन -हाफ, ओके। f ऑफ 1 भी पॉजिटिव, f ऑफ 1 क्या आएगा 1, f ऑफ 1 इज 1, f ऑफ 1 इज 1, राइट, तो वो तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब k ग्रेटर देन -हाफ हो गया। यहां से k की कोई भी आप वैल्यू डालो, f ऑफ 1 हमेशा बनाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, यही दो कंडीशंस होती हैं, यही दो कंडीशंस होती हैं। तो इसको और इसको जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आता है मेरे को, मुझे मिलता है k इज फ्रॉम -हाफ से 0, राइट। अब इसकी और इसकी जब मैं यूनियन लूंगा, केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना पड़ेगा मुझे, k पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो क्या मिलता है मुझे -हाफ से 4, k इज फ्रॉम -हाफ से 4। तो यहां पर तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखो क्लोज इंटरवल गिवन है और वहां पे हमारा ओपन इंटरवल आया है, तो अगर पेपर में ऐसे आएगा तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट होगा वो। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज इंटरवल कर देता हूँ, ठीक है, बी भी करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया, हम लोकेशन ऑफ रूट्स के थ्रू कैसे इनइक्वालिटीज पे काम करते हैं। अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है, आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें एक लेक्चर है लोकेशन ऑफ रूट्स, उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ओके, लेट्स मूव अहेड टू ऑप्शन नंबर 4 नाउ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहते हैं, देयर विल बी एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स ऑफ f of x equal to 0 in the interval 0 to 4 pi for all k belonging to -∞ to -half। मतलब कि अगर मेरा k की वैल्यू -हाफ से छोटी है तो एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होंगे किस इंटरवल में, 0 to 4 pi में, f of x equal to 0 के। ये हमें चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करने का एक तरीका देखते हैं। पहले ये फंक्शन देखो आप, k cos स्क्वायर x जो मेरा f of x है, cos स्क्वायर x का पीरियड कितना होता है, पीरियड ऑफ cos स्क्वायर x कितना होता है, cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज cos 2x plus 1/2, this is half
cos 2x प्लस हाफ। अब मैं कोई भी फंक्शन लू, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लेता हूं, मान लो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए, कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दूं ए, वो हमेशा पीरियोडिक होगा, किससे? टी से ही पीरियोडिक होगा, जिससे कैपिटल एफ ऑफ एक्स हुआ था। ये भी किससे पीरियोडिक होगा? कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस ए, टी से। और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स को, ए एफ एक्स, ये किससे पीरियोडिक होगा? ये भी पीरियोडिक होगा पीरियड टी से। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं लिख दूं एफ ऑफ के एक्स इंटू ए एफ के एक्स, ए इंटू एफ ऑफ के एक्स, ये किससे पीरियोडिक होगा? अब आप बताओ। ये पीरियोडिक होगा टी अपॉन मॉड ऑफ के से, राइट? मैं यहां पे x के बाद कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, डजंट मैटर, कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करता हूं, कुछ भी ऐड करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x से कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका फर्क पीरियड पे पड़ता है। अगर उसके अलावा कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है फंक्शन में तो पीरियोडिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे मुझे अब ये पता है, इस कॉन्सेप्ट से मैं ये बोल सकता हूं इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा प्लस हाफ का, इस हाफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा इस 2 का होगा। तो cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो cos 2x से कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई। अगर cos स्क्वायर x का पीरियड पाई है तो k cos स्क्वायर x का कितना होगा? पाई। अभी बताया ना, अगर मैं फंक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो cos स्क्वायर x का पाई है तो k cos स्क्वायर x का भी पाई ही होगा, राइट? k cos x का कितना होगा? cos x का 2 पाई होता है तो k cos x का भी कितना होगा? 2 पाई। तो ओवरऑल इस पूरे फंक्शन का पीरियड कितना हो जाएगा? एलसीएम ऑफ दीज टू, अगर मेरा f ऑफ x का पीरियड t1 है, g ऑफ x का पीरियड t2 है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x का कितना होगा? प्लस माइनस एलसीएम ऑफ t1 कॉमा t2, राइट? तो इन दोनों का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। तो इस f ऑफ x का पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। ठीक है, अब मैंने इतना सब क्यों समझाया आपको? देखो मुझे ये पता है ये f ऑफ x जो है ये पीरियोडिक है पीरियड 2 पाई से, तो और यहाँ पे मुझे इंटरवल क्या है? 0 to 4 पाई। तो मतलब अगर 4 रूट है 0 to 4 पाई में, तो जो बिहेवियर 0 to 2 पाई में वही सेम बिहेवियर 2 पाई to 4 पाई में होगा। तो मतलब जितने रूट 0 to 2 पाई में उतने ही रूट 2 to 4 पाई में होंगे 2 पाई to 4 पाई में। तो मतलब अगर 4 रूट्स इन टोटल है तो 0 to 2 पाई में कितने होंगे? 2 रूट्स, 2 रियल रूट्स इन x बिलोंग टू 0 to 2 पाई। अगर मेरा x 0 to 2 पाई के बीच में 2 रियल रूट होंगे, क्योंकि इसका पीरियड 2 पाई है और 4 पाई में हमें एग्जैक्टली 4 रियल रूट्स होते हैं। तो अब अगर मैं ये चेक कर लूं कि k की ऐसी कौन सी वैल्यूज होंगी जिसके लिए 2 रियल रूट्स होंगे 0 to 2 पाई में, तो 0 to 4 पाई में अपने आप 4 रियल रूट हो जाएंगे उसके, करेक्ट? अच्छा, मैं कैसे चेक कर लूं? 0 to 2 पाई में चेक करना। अच्छा, अब एक बात सोचो, ये मेरा cos x है, cos x, ठीक है? ये x, ये पाई बाय 2, ये पाई और ये 2 पाई, ठीक है? अब आप एक चीज सोचो, मैं अब एक फंक्शन मान लेता हूं, इसको फिर से मैं f ऑफ t में कन्वर्ट कर देता हूं, k t स्क्वायर माइनस के टी प्लस 1, t इज फ्रॉम -1 to 1, t मेरा cos x है यहाँ पे, ये समझ गए? जैसे पिछले वाले ऑप्शन को चेक करने के लिए किया था सेम उसको मैंने ऐसे कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज नोट करो cos x में,
y इज इक्वल टू cos x से कर्व में आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, यहाँ पे कोई भी -1 to 1 के बीच में हर हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी एक्सेप्ट -1 की लाइन जो, मतलब अगर मेरा cos ऑफ x इक्वल टू -1 है तो 0 to 2 पाई में इसका सिर्फ एक ही रियल रूट होगा इस इक्वेशन का, कौन सा, x इक्वल टू पाई। उसके अलावा मेरा cos x कोई भी वैल्यू आ जाए, मान लो cos अल्फा कोई भी एक वैल्यू आ गई, इसके 0 to 2 पाई में हमेशा दो रियल रूट होंगे, ठीक है, क्योंकि पता है आपको ये cos, मान लो ये cos अल्फा की लाइन है, ये cos अल्फा की लाइन हमेशा कर्व को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो cos x इक्वल टू cos अल्फा के 0 to 2 पाई में हमेशा दो रियल रूट होंगे, सिर्फ अगर मेरे अल्फा की वैल्यू पाई है तो सिर्फ एक रियल रूट होगा, ये x की वैल्यू पाई है, ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे समझ आ गया। तो अब अगर मुझे इस इक्वेशन के -1 से 1 में दो रूट चाहिए तो क्या मैं बोल सकता हूं इस f ऑफ t का एग्जैक्टली 1 रियल रूट होगा फ्रॉम फॉर -1 से 1। क्यों -1 रियल रूट क्यों बोला मैंने, देखो मान लो हाफ इसका रूट है, मान लो इसका रूट हाफ है, इस इक्वेशन का रूट मान लो हाफ है, तो अगर t इज इक्वल टू हाफ रूट है इसका मतलब क्या होगा, cos x इज इक्वल टू हाफ रूट होगा, मतलब कि x की कितनी वैल्यूज आएंगी ऐसे, एक तो आएगी π/3 और दूसरी 5π/3, राइट, ये दो वैल्यूज आएंगी। तो देखो अगर t की एक वैल्यू है तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, ऐसे अगर मेरी t की मान लो दो वैल्यूज हो जाए यहाँ पे हाफ और एक मान लो कोई 1/4 हो गई, तो ऐसे cos x इक्वल टू 1/4 भी दो रूट्स और देगा, हमें तो लेकिन नहीं चाहिए, हमें तो cos x की सिर्फ, हमें तो x की सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए, दो ही रूट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 to 2 पाई में, तो इसलिए इस फंक्शन का एग्जैक्टली 1 रियल रूट, राइट। और अब एग्जैक्टली 1 रियल रूट हम कैसे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, f ऑफ -1 into f of 1 should be less than 0, दोनों की जो साइंस है वो ऑपोजिट होनी चाहिए। f of -1 मुझे पता है 2k + 1 और f of 1 है, f this into 1 is this only, this should be less than 0, मतलब k should be less than -1/2, तो यहाँ पे k की वैल्यू लेस देन -1/2 होनी चाहिए, तो मेरे इसका एक रियल रूट होगा, इसका एक रियल रूट होगा तो मतलब इसके दो रियल रूट होंगे 0 to 2 पाई में, और अगर इसके 0 to 2 पाई में दो रियल रूट होंगे तो 0 to 4 पाई में 4 रियल रूट होंगे, तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा सही है, राइट। मेरे इसमें कौन से ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, हमने रोल्स थ्योरम सीखा, हमने डिफरेंशिएट करके हम कैसे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वो सीखा, हमने लोकेशन ऑफ रूट से हम कैसे इनइक्वालिटी और इक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं वो सीखा, हमने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी सीखी, हमने इस फंक्शन को कैसे एनालाइज करना है एज अ होल वो सीखा, हमने इसकी पीरियोडिसिटी भी चेक करी, हमने इसका बिहेवियर भी देखा, हमने इसका डेरिवेटिव कहाँ पे 0 हो रहा है वो भी देखा, और हमने इसका इंटीग्रल भी देखा, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, अगर आपको क्लियर हो गया दैट मीन्स यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दिस क्वेश्चन आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया, एंड एज यूजुअल स्टूडेंट्स प्लीज like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you. All the best for you.